नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। सो गाइस, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेनफीड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का ये इम्पॉर्टेंट विषय है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसी की कड़ी में वन बाय वन करके आपको सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करिएगा और साथ ही साथ जो भी नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो गाइज, प्रॉमिस है आप सभी से इस वीडियो से कम ये सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। यहाँ से आज के इस वीडियो से कम 2 सवाल या 3 सवाल, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। वीडियो बढ़िया से पूरा वीडियो वॉच करिए, ठीक है ना। चलो भाई, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइज, जैसा कि ड्राई फार्मिंग एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ये अपना विषय है, तो सबसे पहले मैं ये जानेंगे कि ड्राई फार्मिंग किसको बोलते हैं। सो गाइज, ड्राई फार्मिंग किसको बोलते हैं, शुष्क खेती किसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा नमी का इस प्रकार से प्रबंध करना ताकि फसलों से अधिक पैदावार ले सकें। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शुष्क खेती या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। सीधा प्रश्न है कि ऐसे स्थान जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ पे वर्षा कम होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा नमी का हमें क्या करना है, प्रबंध करना है, ताकि जब फसलों को पानी की आवश्यकता हो तो उस पानी का प्रयोग हम फसलों में सिंचाई के रूप में कर सकें। इसी को क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा नमी का इस प्रकार से प्रबंध करना ताकि फसलों से अधिक पैदावार ले सकें, इसी को बोलते हैं शुष्क खेती या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। समझेंगे एक और परिभाषा के द्वारा। या फिर शुष्क खेती या शुष्क कृषि खेती की एक उन्नत प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों की औसत पैदावार के लिए उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, कौन से क्षेत्र, जहां पे वर्षा कम होती है या फिर वर्षा अनटाइमली होती है, असमय होती है, भूमि में नमी संचित की जाती है, भूमि में नमी का जो है प्रबंध करना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, शुष्क खेती या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। प्यारे बच्चों, वीडियो पर पूरा बना रहिएगा। उम्मीद नहीं, बिल्कुल वादा है मेरा आप सभी से कि पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा वीडियो वॉच करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो विद्यार्थी वीडियो स्किप कर देंगे उनको बहुत ज़्यादा घाटा भी होने वाला है। अंग्रेजी में अगर आप इसकी परिभाषा को याद रखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ड्राई फार्मिंग इज द प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन ऑन लैंड दैट रिसीव ए एनुअली रेनफॉल ऑफ 20 इंचेज या फिर लेस। प्यारे बच्चों, क्या है कि ड्राई फार्मिंग इज द प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन ऑन लैंड। बिना भूमि में सिंचाई किए अधिक से अधिक पैदावार लेना, क्रॉप प्रोडक्शन करके प्रॉफिट प्राप्त करना, ये कॉन्सेप्ट होता है ड्राई फार्मिंग का। और ऐसे स्थान जहां पर एनुअली रेनफॉल, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 20 इंच से कम होती है, ऐसे स्थान जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम होती है, डियर स्टूडेंट, उन स्थानों क्या बोलते हैं, उन स्थानों को बोलते हैं ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती बोलते हैं। या फिर ऐसे स्थान जहां पर 750 मिलीमीटर से वर्षा होती है कम, या फिर 20 इंच से वर्षा होती है कम। भाई, ऐसे स्थान जहां पे वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो या फिर 20 इंच से कम हो, उन स्थानों को ड्राई फार्मिंग बोलेंगे, ठीक है ना। चलें, अब जो हम आपको एक टेबल दिखाने वाले हैं, इस टेबल से हर एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को सीधा क्वेश्चन उसके माइंड में सेव हो जाएगा। जैसे क्या है क्वेश्चंस, ड्राई फार्मिंग है एक टर्म, एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है और एक रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग होगा बच्चों, तो ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और यहाँ पे होगा आर होगा, ठीक है ना, रेनफेड फार्मिंग। इनमें क्या अंतर है, इसकी परिभाषा को कैसे याद करें,
तो जो टेबल में मैंने चीज़ें दिखाई हैं आपको टेबल फॉर्म में, इस टेबल को इस प्रकार से हम लोग डिवाइडेशन भी कर सकते हैं इसका, है ना? समझने के लिए इस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? टेबल 3 भाग बटी है। तो प्यारे बच्चों, ड्राई फार्मिंग किसको बोलेंगे? औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है। ड्राई फार्मिंग में क्या है कि जो औसत वार्षिक वर्षा होगी, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होगी, वो 750 मिलीमीटर से कम होती है। जबकि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाले स्थान, यहाँ पे वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का भाग आएगा, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल है, वो 750 से 1150 मिलीमीटर होता है। जबकि रेनफेड में क्या है, वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक। ऐसे स्थान भाई जहाँ पे वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक हो, उन स्थानों को क्या बोलेंगे? रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी यहाँ पे 75 दिनों तक रहती है। यहाँ पे 75 से 120 दिन तक ह्यूमिडिटी रहती है। और रेनफेड वाले तो ये ऐसे स्थान होते हैं यार कि पूरे वर्ष भर यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, पूरी ह्यूमिडिटी रहती है 100% यहाँ पे, ठीक है ना? और जो रेनफेड वाले होंगे, ऐसे स्थान जहाँ पे वर्षा यार बहुत ज़्यादा होगी। आप बताओ, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, खेतों में फालतू अतिरिक्त पानी भर जाएगा, तो पानी को बाहर निकालने के लिए जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो जल निकास की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन स्थानों पर जल निकास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद अब बात आती है कि सर परिभाषा को कैसे याद किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप इतना याद रख लो कि ड्राई फार्मिंग 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, उनको बोलेंगे ड्राई फार्मिंग। 750 से 1150 मिलीमीटर जहाँ वर्षा होगी, उनको बोलेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। और 1150 मिलीमीटर से अधिक जहाँ भी वर्षा होगी, उनको बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। तो परिभाषा कैसे लिखनी परीक्षा में? अगर आ जाए कि व्हाट इज ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि क्या है, तो आपको ये लिखना है, ऐसे स्थान जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है और ह्यूमिडिटी 75 दिनों तक होती है, जल संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, उन स्थानों को बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। याद कर पाओगे? ऐसे स्थान जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, उन स्थानों को बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। फिर यहाँ ड्राईलैंड अगर पूछ दे परीक्षा वाला कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या, तो आप परिभाषित कैसे करोगे? ऐसे स्थान जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर के मध्य में होती है, उन स्थानों को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। आसानी से आप बता पाओगे, आसानी से परिभाषा बता पाओगे मेरे भाई। अगर बोल दे कि रेनफेड फार्मिंग किसको बोलेंगे, रेनफेड फार्मिंग किसको बोलेंगे, तो ऐसे स्थान जहाँ पर एवरेज एनुअल रेनफॉल, ऐसे स्थान जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, उन स्थानों को बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग, या उससे रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। तो ये वाला आपने पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना? अगर किसी विद्यार्थी को किसी में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन खाली पड़ा यार, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? मल्चिंग किसे कहते हैं बच्चों? मल्चिंग को हिंदी में बोलते हैं पलवार। मल्चिंग है, इसको हिंदी में बोलते हैं पलवार। मल्चिंग को क्या बोलते हैं? पलवार। देखो मल्चिंग क्या होता है, ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, उन स्थानों पर भूमि में उपस्थित नमी को किसी भी माध्यम द्वारा संयोजित करके रखना ही भाई क्या कहलाता है? मल्चिंग। देखो मल्चिंग कुल मिला के ये नमी को संरक्षित करना है, मॉइस्चर को कंजर्वेशन करना है। अब ऐसे स्थान जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और वर्षा आदि का जब पानी बरसता है और वो पानी रनाप के द्वारा लीचिंग कर जाएगा, तो उस पानी को अगर कहीं स्टोर करके आप रख लो, उस पानी को अगर कहीं पर आप स्टोर करके रख लो, तो होता है क्या भाई?
उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और जब वर्षा नहीं होती उस समय उस पानी का आप सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हो और आप फसलों को आसानी से उगा सकते हो। बहुत बड़ी समस्या होती है शुष्क कृषि करने में। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम होती है, 20 इंच से कम वर्षा होती है, 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। उन स्थानों पर मल्चिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्षा के समय जो फालतू अतिरिक्त पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, उस पानी को स्टोर कर लेना है और विपरीत टाइम पर आप उसको प्रयोग कर सकते हो। इस टर्म को बोल देते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मान लो वर्षा का पानी सिंचाई, वर्षा का पानी हुआ, बहुत ज़्यादा पानी बरस गया, आप तालाब में, आप नहर में, है ना, जहाँ पर आपकी व्यवस्था, आपने पानी को स्टोर कर लिया और जब पानी की ज़रूरत पड़ती है फसलों को, तब उस पानी का प्रयोग सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। तो इसको तो बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन मल्चिंग का मतलब ये होता है भूमि में जो नमी है, अच्छे सुनना, भूमि में जो नमी है, इस नमी को संरक्षित करना है। अब कैसे करना है? इसके लिए आप जो है पुआल वगैरह, जो धान का वेस्ट होता है, पुआल का प्रयोग कर सकते हो। मल्चिंग के लिए आप काली पॉलीथीन का यूज कर सकते हो। कुल मिला के भूमि की सरफेस को ढका जाता है। आप पुआल के माध्यम से ढक सकते हो, आप काली पॉलीथीन के माध्यम से ढक सकते हो। ऐसा ढकने से क्या होता है कि जो खरपतवार भी, एक तो बहुत बड़ा लाभ होता है कि खरपतवार मर जाएंगे, खरपतवार नहीं उगेंगे, नमी लंबे समय तक बनी रहेगी, भूमि में फसलों को मिलती रहेगी, है ना। तो ये इसका लाभ होता है। तो जहाँ पे शुष्क कृषि अपनाते हैं, जहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एरिया है, वहाँ पर अगर इसको मल्चिंग को अपनाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। ऐसे स्थान पर जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, उन स्थानों पर भूमि में उपस्थित नमी को किसी भी माध्यम द्वारा संयोजित करके रखना ही भाई क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग द सॉइल, देख सकते हो आप, द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग द सॉइल, भूमि को कवर करते हैं, सरफेस, टू मेक मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि के लिए कंडीशंस अपनाई जाती है और इससे, ऐसा करने से लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो भूमि में जो उपस्थित नमी है उसको हम पुआल के माध्यम से, घास फूस के माध्यम से, काली पॉलीथीन के माध्यम से कवर कर देते हैं, सॉइल के ऊपर बिछा देंगे, खेत के ऊपर, भूमि के ऊपर बिछा देंगे। ऐसा करने से नमी जो है बहुत दिन तक खेत में बनी रहती है और फसलों को काफ़ी लंबे समय तक नमी मिलती रहती है, फसल वृद्धि अच्छी होती है और प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है। ये विधि जो है रेन फीड वाले एरिया में नहीं अपनाई जाएगी, ध्यान रहे। रेन फीड, जो वर्षा जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, उन स्थानों पर मल्चिंग नहीं बनाते हैं। मल्चिंग केवल जो है जो ड्राई फार्मिंग है, जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, उन स्थानों पर ये अपनाई जाती है। जैसे राजस्थान में अपना सकते हो आप, वहाँ पे बहुत कम, शुष्क एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो भाई, फिर अगर किसान मल्चिंग अपनाता है, कोई भी फार्मर, तो उससे उसको क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? भाई मल्चिंग क्यों अपनाएगा? मल्चिंग अगर वो अपनाता है, इससे उसको क्या लाभ मिलेगा? भाई क्यों अपनाए वो मल्चिंग क्यों अपनाए, उसको क्या लाभ मिलेगा? तो जल संरक्षण, पहली ये बहुत बड़ी बात है कि जल संरक्षण होगा। कहने का मतलब मृदा नमी संरक्षित की जा सकती है। इससे क्या होता है? सॉइल यानी जो भूमि है उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। खरपतवारों का दमन हो जाता है, खरपतवार उग ही नहीं पाते, उनको प्रकाश नहीं मिलेगी, है ना, उनको नमी नहीं मिलेगी, तो खरपतवार जो है उग ही नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। इसके बाद पपड़ी जो पड़ने से रोकना, जो सॉइल है उसमें पपड़ी पड़ जाती, वो पपड़ी भी नहीं पड़ पाएगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य होते हैं मल्चिंग के, जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। सो गाइस, आज का ये वीडियो, उम्मीद नहीं, आशा है कि आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और लगातार हम बैक टू बैक आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में। तो आप सारे विद्यार्थी जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथियों में शेयर करें, है ना, ताकि मैक्सिमम विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाया जा सके। फिलहाल यार, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में यहीं तक। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।